नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका जो स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक है ना, इनमें से अभी चल रहा है आपका परसेंटेज चल रहा है। परसेंटेज में टाइप जो हमने समाप्त किया वो टाइप 1 से लेकर टाइप 12 तक समाप्त कर दिया। टाइप 13 में जो कि हाथ लगाया और ये टाइप 13 आपका विविध प्रश्न है। उसके बाद ये आपका ये जो प्रतिशत है ये आपका खत्म हो जाएगा, है ना। तो टाइप 13 में भी 1 से लेकर के 30 नंबर तक के प्रश्न को जो कि अच्छी प्रकार से हमने हल करके बतला दिया। और इसके पहले एक इसी बुक का एक चैप्टर खत्म किया, रेशियो चैप्टर, अनुपात और समानुपात, है ना। और इसमें करीब करीब 500 प्लस क्वेश्चन को हमने जो कि हल करके बतलाया। और इसके पहले की बात किया जाए तो एक बुक ही खत्म किया, RS अग्रवाल बुक, है ना। तो RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का टोटल जितना चैप्टर है इसके अंदर टोटल हमने खत्म कर दिया, है ना। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर। तो आइए देखते 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः जो कि 15% एवं 10% बढ़ाई गई है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत जो कि वृद्धि होगी। तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपको इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए हमने बताया कि x + y + x × y/100, ये वाला फार्मूला का जो कि यूज करने के लिए हमने बताया, है ना। तो बस इसी फार्मूला का यूज कीजिए। तो 15% वृद्धि है तो प्लस लगाना है, कमी रहता है तो माइनस लगाते हैं। यहाँ 15% वृद्धि है, 10% वृद्धि है, दोनों में प्लस लगेगा प्लस, फिर यहाँ पर करना है 15 × 10/100 कर देना है। क्लियर। तो 0 से 0 कट जाएगा और उसके बाद यहाँ पे 15 10 25 और 10 से भाग दीजिएगा 1.5 आएगा, तो 25 और 1.58 हो जाएगा, तो 6.5%। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप बना सकते हैं बिना हिचके। देखिए यहाँ पे 32वां नंबर प्रश्न क्या कहता है और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि 2001 में चीनी का उत्पादन जो है कि 1584 मिलियन किलो था, जो कहता 1991 से 20% कम था। कहता 1991 से 20% कम था, तो 1991 में चीनी का उत्पादन ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल चिंता करना नहीं है, ठीक है। यहाँ 2001 की बात किया जाए और 1991 है ना, 2001 और 1991 की बात किया तो यहाँ पे क्या बोला, 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलो था, जो 1991 से 20% कम। अब 20% का वैल्यू साथियों, परसेंट वाला सवाल हल करें तो 20% का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 1/5 होता है। कितना होता है, 1/5 होता है ना। या फिर आपको पता नहीं चल रहा है तो प्रतिशत को डिलीट कर दीजिएगा और इसको कटाया 20 का 20, 20 इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। लेकिन प्रतिशत हल कर रहे हैं तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अगर फास्ट चलना है तो 20% का वैल्यू 1/5 आपको याद होना चाहिए ना। तो क्या बोला कि 2001 में चीनी का उत्पादन है ना 1584 मिलियन किलो कम था। अब देखिए यहाँ टोटल है 5 और एक क्या है कम है, तो हम कह सकते हैं वह है 4। कितना है 4, लेकिन 1991 में कितना है 5 है, टोटल 5 है ना 1991 में। तो वही बोला जो 1991 से 20% कम था, तो यहाँ प्रतिशत में 20%। और ऐसे देखे तो वही यहाँ पर ऐसे देखे तो 5 है, ये आपका कितना है, एक कम गया 4 है, ठीक है। तो आपसे पूछा 1991 में चीनी का उत्पादन क्या है, तो अब बताइए साथियों 1500 जो आपका 84 है, ये 2091 में चीनी का उत्पादन था। यहाँ पे 2001 में तो यहाँ पे 2001 में कितना 4, तो 2001 का तुलना 2001 से कर दिया। आपसे पूछ दिया है 1991 में चीनी का उत्पादन, तो 1991 में कितना है साथियों 5 है, तो 5 से मल्टीपल। बस इतने सा मेमोरी में आपको सेट रखना है कि दिया यानी कि जो दिया गया है तो दिया गया का तुलना दिया गया से कर लेंगे, जो पूछे उससे गुना करेंगे। यही चीज़ आपको जो कि माइंड में सेट करना है। यानी कि 2001 में दिया गया था 1584 मिलियन किलो था, है ना, चीनी का उत्पादन। यहाँ 2001 में 4 था, तो चीनी का उत्पादन का तुलना चीनी का उत्पादन से, और पूछा कि 1991 में, तो 1991 5 से गुना। तो चलिए 4 से कटे, 4 3 12 बचा 3 3 38 और 4 9 36 बचा 2 4 4 6 के 24, 5 से गुना कीजिए, 5 6 के 30 के 0 तो जाती है 45 3 48 7 4 5 15 15 4 19, यानी कि आपका हो गया 1980। तो ऑप्शन की बात किया जाए तो यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया, यहाँ से 1 हो गया। क्लियर। इस प्रकार से जो आप
हल कर सकते हैं। चलिए अब 33वां नंबर प्रश्न देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या कहता है कि एक कपड़े का जो कि पर्यवेक्षक का 0.09% भाग जो कि त्रुटिपूर्ण होने के कारण है ना खारिज कर देता है, तो 18 कपड़े खारिज करने के लिए कितने कपड़ों का जो कि निरीक्षण किया जाएगा। 18 कपड़ा जो कि खारिज करने के लिए कितने कपड़ों का निरीक्षण किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया। तो बिल्कुल चिंता करना नहीं है यहाँ पे। तो हमारे पास ये देखिए 18 कपड़े खारिज कर रहे हैं। कितना कपड़े खारिज, यहाँ पे बोला एक कपड़ा का पर्यवेक्षक जो कि पर्यवेक्षक का 0.09% भाग त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज कर देता है। तो यानी कि यहाँ पे प्रतिशत में जो खारिज की बात किया जाए इतना किया गया। तो मैं कह सकता हूँ कि खारिज का तुलना खारिज से, बोलिए कह सकता हूँ कि नहीं, है ना, इतना प्रतिशत का मतलब इतना ही हुआ। तो खारिज का तुलना खारिज से पूछा गया क्या चीज़, तो 18 कपड़े खारिज करने के लिए, तो 18 कपड़े खारिज करने के लिए कितने कपड़ों का निरीक्षण किया जाएगा। तो टोटल प्रतिशत में कितना साथियों 100, तो 100 से मल्टीपल कर देना। तो इसमें दिमाग नहीं लगाना, दशमलव डिलीट कीजिएगा तो ऊपर में आपका 2 जीरो चल जाएगा। 9 से कटाएगा 9 दूना 18, 2 से गुना कीजिए 2 पर हो जाएगा आपका टोटल 4 जीरो, यानी 20,000 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा और यहाँ से आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कहता है, 34 नंबर कहता है 2001 में चीनी का उत्पादन, बस ये नहीं, यानी कि 34 नंबर आपका वही आ गया। अभी जो हमने अभी 31 नंबर बताया, 31 ने 32 है ना, 32 जो 32 है वही आपका दिखे ये वाला दे दिया गया। सॉरी यहाँ तो अधिक बोला, यहाँ दिखे अधिक बोला है, ठीक है, तो अलग हो गया यहाँ पे। तो 1991 है बना देते हैं और 2001 है। क्लियर है, 2000 कहता है 1 है। तो कहता है कि 2001 में चीनी का उत्पादन इतना मिलियन जो किलो था, तो कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है कि था जो 1991 से 20% अधिक। अभी 20% अधिक का मतलब हमने बोला 1/5, तो अधिक बोला तो हम कह सकते हैं ना सत्य कि 1991 में है 5 और ये कब क्या हो गया बाहर गया, तब हो गया कितना 2001 में हो गया 6। यहाँ पे बोला कि 2001 में चीनी का उत्पादन जो कि 1584 मिलियन किलो था, है ना 2001 में। यहाँ 2001 में कितना था साथियों 6 था। 2001 का तुलना 2001 से पूछा 1991 में चीनी का उत्पादन ज्ञात कीजिए। तो 1991 में चीनी का उत्पादन कितना हो गया साथियों 5 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 5 1991 में 5 है, 2001 में बढ़ गया, तो बढ़ाते एक बढ़ा है ना, तो यानी 6 हो गया। तो 5 से क्या कर देंगे गुना, अब 6 से कटाइएगा तो मैं कह सकता हूँ कि 6 दूना 12 बचा 3 यानी आपका 38 है ना, 38 हो गया। 6 4 के 36 बचा आपका 2 यानी 24, 6 चौक 24, अब 5 चौके 20 के लिए 0 तो बचा आपका 2, 5 छके 30, 30 2 32, 7 3, 5 दूना 10, 10 3 13 यानी कि 1320 है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ से डी, यहाँ से आपका 1। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो कि फटाक से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अधिक पूछा तो बस अधिक कर दिए, कम पूछा था तो कम कर दिए, इतना सही तो करना, बाकी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर है। तो कहता है कि कहता है बल्लेबाज ने एक दिवसीय मैच में 150 रन बनाया। उसने कहता कि 20 चौके एवं 5 छक्के लगाया, तो उसके द्वारा विकेटों के मध्य दौड़ लगाकर कितने प्रतिशत रन बनाए गए। ठीक है। तो साथियों हम कह सकते हैं टोटल जो है ना, टोटल की बात किया जाए तो 150 रन बनाया है। तो टोटल रन कितना बनाया साथियों 150 में से उसने 20 चौका मारा। कितना साथियों 20 चौके मारा। चौके कितना मारा 20 गो। ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख देते हैं चौके और छक्का मारा है, लिख देता हूँ थोड़ा सा समझने के लिए, है ना। चौके मारा 20 गो और छक्का की बात किया जाए तो छक्का लगाया है कितना 5 गो। ठीक है। तो 5 गो। तो बिना दौड़े रन कितना लिया होगा, एक चौका पर 4 रन, तो 20 चौका पर कितना 80 रन हुआ। और एक छक्का पर 6 रन, तो 5 गो छक्का लगाया तो 30 रन हुआ। तो टोटल की बात किया जाए तो हम कह सकते हैं कि भाई 110 रन तो बिना दौड़े बनाए। तो टोटल है 150 में 110 रन बिना दौड़े बन गया, क्योंकि चौका छक्का लगा तो दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अब बचा कितना 40। तो 40 रन ऐसा है जो कि आपका क्या करे दौड़ करके जो कि बना लिया। तो यहाँ पे वही पूछा उसके द्वारा विकेटों के मध्य दौड़ लगाकर कितने प्रतिशत रन बनाए। तो जो पूछता है उसको ऊपर में लिखते हैं। क्लियर। तो 40 आपका ऊपर में हो जाएगा। और किससे दौड़ लग रहा है यहाँ, तो टोटल 150 से 150 आपका नीचे हो जाएंगे,
है ना। बाकी बात प्रतिशत में चेंज करना है, 100 से मल्टीपल करना, तो यही चीज़ आपको जो कि मेमोरी में सेट करना है। अब देखिए मैं कह सकता हूँ 10 से 10 आपका ख़त्म कर दिया, 4 गुना 100 की जगह तो, और फिर से कटे 5 से 3 बार में, 5 से कटेगा तो 20 बार है, 20 तो 80/3 हो जाएगा, यानी कि 80/3 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो 3 दूना 6 बचा 2, 3 छः 18, फिर बचा 2 दशमलव दीजिएगा 20, 3 छः 18, 3 छः 18, इसी प्रकार से जाते रहेगा। तो 1 बढ़ा दीजिए, स्टॉपेज हो जाएगा। तो 26.67%। तो ऑप्शन नंबर की बात किया जाए तो आपका 4 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो है कि अब बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, और 36 नंबर प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे कहता है एक कंपनी का लाभ अप्रैल से मई में 10% बढ़ गया, मई से जून में 20% कम हो गया, एवं पुनः कहता है कि जून से जुलाई में 20% बढ़ गया, तो अप्रैल से जुलाई तक प्रतिशत वृद्धि क्या थी। तो प्रतिशत वृद्धि अप्रैल से जुलाई तक निकालना, तो वही वाला प्रश्न आ गया जो कि 31 नंबर में जो हमने फॉर्मूला बताया। तो 31 नंबर में क्या बताया था साथियों, x + y। तो x देखिए यहाँ पे 10% बढ़ा, फिर 20% कमा, तो हम कह सकते हैं बढ़ा तो प्लस में, कमा तो माइनस में, क्लियर है। और फिर प्लस x + y हो गया, है ना। अब x गुना y, तो x का वैल्यू 10 है, y का वैल्यू -20 है बटा 100, ये वाला बताए थे। अब इसको हल कीजिए, उसके बाद फिर से 50% बढ़ गया है, ठीक है। तो पहले इसको हल के 0 0 0 से 0, यानी कि इधर हो गया 2, इधर हो गया 20 में से 10 गया तो माइनस आपका 10, -10 और -2, यानी कि -12। तो -12 जो निकला ना प्रतिशत, ये आपका कमी हुआ, यानी 12% की कमी। और फिर आगे बढ़ा दिया, कहता पुनः जून से जुलाई में 50% बढ़ा। यहाँ पे अब जो निकाले हैं साथियों, तो 12% कमी है, तो फिर से एक बार x + y वाला फार्मूला पे ऐड कीजिए। तो x के स्थान पे यहाँ पे -12 हो जाएगा, और प्लस y का स्थान पे यहाँ पे 50% बढ़ रहा है, तो +50 हो जाएगा, फिर प्लस, ठीक है। फिर हम बोल सकते हैं कि x के स्थान पे -12 इंटू y का स्थान पे 50 बटे कितना साथियों 100। अब देखिए कह सकते हैं कि 50 का 50, 50 में 100, 2 से कटाएगा 6 -6, और इधर 50 में से 12 गया, तो 50 में से 12 गया 38 बचेगा, 38 प्लस में, अब प्लस 38, और इधर से आपका 6 गया माइनस में, तो आपका 32 हो जाएगा, क्लियर है, प्लस में से। तो 32% का अगर प्लस में आता वृद्धि हुआ, तो जाहिर सी बात है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा 36 का। बोले किसी को दिक्कत है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो इस प्रकार से बनाना लेना है ना। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि अच्युत जो है कि 25,000 रुपये का निवेश कर चाय की एक दुकान खोलता है, वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए अन्य अनावश्यक सामग्री खरीदने में करता है। तो अपनी दुकान के लिए बाकी के जो कि सामान खरीदने के लिए है ना, अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी बहुत आसानी तरीके से बना लेंगे, है ना। तो आपका ये दिया गया है भाई, टोटल अच्युत के पास जो है ना 25,000 रुपया है, ठीक है। कितना है साथियों, 25,000 रुपया है। तो यहाँ तक तो दिक्कतें नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या 25 रुपया, अच्युत के पास 25 रुपये का निवेश कर जो कि चाय की एक दुकान खोला, निवेश का 25,000 का, है ना। वह इस राशि का 30% दुकान पे खर्च कर दिया, 20% फर्निशिंग पर, दुकान फर्निशिंग, और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदे, है ना, खरीद में कर दिया, यानी 30, 20, 50 तो ख़त्म कर दिया, और अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए, अब है ना, खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे। तो 30% और 20% तो आपका खर्च ही कर दिया, तो बचा कितना, 30, 20, 50% यानी 50 खर्च कर दिया, तब बचा 50। कितना बचा साथियों, 50% बचा। तो 50% निकाल लीजिए इसका, ठीक है। तो 25,000 का 50% का मतलब 1/2, तो 1/2। आप इस प्रकार से हल कर लीजिएगा। 50% है तो 50% डिलीट कीजिएगा 100, इस प्रकार 50 का 50 इस प्रकार से। तो आपसे जो पूछा गया तो वही चीज़ हमने किया। तब इसको कटा दीजिए, 2 से कटा 5 बने, 5 से गुना कीजिए, 25 25, 5 दूना 10, 10 2 12, 12 पर 2 जोड़, यानी कि 12,500। तो 12,500 रुपये। तो यहाँ पे वही बोला, क्या बोला, अब उसके पास कितने रुपये बचे। तो भाई 50
तो 25,000 का तो 30% खर्च कर दिया, 20% भी खर्च कर दिया, 50% खर्च में कर दिया, तो 150% खर्च कर दिया, तो बचा 50%। तो इतना का 50% निकाल लिया तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। और ऐसा आप जान रहे हैं कि 25,000 में से 50% खत्म किया तो आधा खत्म किया तो आधा बचेगा। इस प्रकार से आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 38 नंबर कहता है कि एक ऑर्गेनिक जो है कि गारमेंट स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर के रूप में खुद को परिवर्तित करना चाहता है। वह इस पहल के लिए कि 1 लाख रुपये की पूंजी आवंटित हो, यहाँ पर आवंटित करता है। आईटी कहता है कि आईटी फर्म के साथ चर्चा के बाद जो है कि वे 50,000 रुपये इसी शुरुआती लागत के रूप में व्यय करते हैं, यानी कि खर्च करते हैं 50,000 रुपये। इसके बाद ऑनलाइन स्टोर से विकास की लागत के 6% पर 6 महीने तक अतिरिक्त सहायता मिलती है। 6 महीने तक अलग से इसको सहायता मिलती है। क्लियर है? 6% पर 6 महीना। कहता है कि वेबसाइट विकास गतिविधि से कंपनी प्रारंभिक पूंजी का कितने प्रतिशत बचाती है? प्रारंभिक पूंजी का कितने प्रतिशत बचाती है? प्रारंभिक यानी कि आपका 1 लाख रुपया जो पूंजी लगा। अब सबसे पहली बात क्या है साथियों, ध्यान में रखना कि प्रारंभिक पूंजी दिया गया है। प्रारंभिक पूंजी की बात किया जाए, प्रारंभिक पूंजी थोड़ा सा लिख देता हूँ तो आपका 1 लाख है। क्लियर है? कितना? 1 लाख है। और अतिरिक्त सहायता की बात किया जाए है ना, तो यहाँ पे देखिएगा 50,000 इसकी शुरुआती लागत के रूप में व्यय करते हैं। इसके बाद ऑनलाइन स्टोर इस प्रकार से है ना, तो ये आपका अतिरिक्त सहायता मिलती है इस प्रकार से 6% पर 6 महीना के लिए अतिरिक्त सहायता। तो अतिरिक्त अगर है ना सहायता की बात किया जाए तो 50,000 है ना रुपये का 6%, 50,000 रुपये का 6%, 6% डिलीट करेंगे 100 और कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो ये हमारे पास पता चल जाएगा कि अतिरिक्त सहायता क्या है। तो 00 से 00 खल्लास कर दीजिए और यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 6 36 हो जाएगा। 36 यानी कि 5 6 31 करीब 0 3 और 3 5 15 15 3 18 पर आपका 2 0 यहाँ भी हो जाए, यानी कि 18,000 रुपये अतिरिक्त सहायता। तो आपसे पूछा क्या साथियों? कहता वेबसाइट विकास गतिविधि से कंपनी प्रारंभिक पूंजी का कितने प्रतिशत बचाती है? तो प्रारंभिक पूंजी का कितने प्रतिशत बचाती है? प्रारंभिक पूंजी का कितने प्रतिशत, जिसमें का कितने प्रतिशत लगता है उसको नीचे लिखते हैं। ये बात तो आपको आना चाहिए और शुरू से बता रहे हैं। तो 1 लाख रुपये आपका नीचे लिखाएगा। बाकी बात ये जो आपका 18,000 आया अतिरिक्त सहायता, तो 18,000 अतिरिक्त सहायता आपका ऊपर में चल जाएगा और प्रतिशत में चेंज करना 100 से मल्टीपल। 2 0 से 2 0 खलास कर दीजिए, 3 0 से 3 0 यानी कि 18% है ना। तो प्रारंभिक पूंजी का कितने प्रतिशत बचाते हैं? 18%। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो कि आप अटैक कर सकते हैं। देखिए 39 नंबर का, तो एक कंपनी का CEO CFO के साथ जो कि फंड आवंटन जो कि पर चर्चा करता है। इस वर्ष नए उत्पाद के विकास के लिए फंड पिछले वर्ष आवंटित होना चाहिए। आवंटित फंड की तुलना में एक तिहाई बढ़ गया। पिछले वर्ष के आवंटित की तुलना में 1/3 बढ़ गया। कहते पिछले साल जो कि 20 लाख विभिन्न गतिविधियों के लिए आवंटित किए गए थे, तो जिनमें से उत्पादन का विकास शामिल है। उत्पादन का विकास इनमें से कहता है 20 लाख में शामिल है। जो अन्य गतिविधियों का 30% है। इस वर्ष उत्पाद के विकास के लिए CFO ने कितना पैसा आवंटित किया? CFO ने कितना पैसा आवंटित किया? ठीक है, तो हमें निकालना है CFO। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अन्य गतिविधियों का 30% है ना। तो अन्य गतिविधियों का 30% और यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा पिछले वर्ष आवंटित फंड की तुलना में 1/3 बढ़ गया, 1/3 बढ़ गया। तो 1/3 जो आपका बढ़ा, तो साथियों हम कह सकते हैं कि यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि आपका अन्य गतिविधि 30% है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि अन्य गतिविधि की बात किया जाए, अन्य गतिविधि आपका 30% का मतलब 30 है,
लेकिन यहाँ पे कहता है पिछले वर्ष आवंटित फंड की तुलना में 1/3 बाहर गया। तो 1/3 जो बाहर गया साथियों, तो ये आपका CFO बढ़ा, ठीक है। तो अन्य गतिविधि का 1/3 बढ़ा, तो अन्य गतिविधि 30 है, 30 का अगर 1/3 की बात किया जाए तो 1/3 मतलब बटा 3, तो 3 कट गया यानी 10 बढ़ गया। तो 30 से ये बढ़ गया 10, तो ये हो गया 40। और आपको यहाँ पे दिया गया टोटल, यहाँ पे जो दिया गया पिछले साल जो है कि आपका 20 लाख रुपये विभिन्न गतिविधियों के लिए आवंटित किए गए, है ना। 20 लाख रुपये यहाँ पे टोटल। जब प्रतिशत वाला सवाल हल करते हैं तो 100 मान के चलते हैं। और आपसे पूछा CFO ने कितना पैसा आवंटित किया, तो CFO ने 40, तो 40 से क्या करते हैं ना मल्टी, 2 जीरो 2 जो खलास करते 4 दूनी 8, 8 पे 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएगा ना, यानी 8 लाख रुपया जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 8 लाख ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो आप बना सकते हैं। चलिए 40 नंबर की बात करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। 40 नंबर कहता है क्या प्रश्न है ना। तो कहता है कि 2 वर्ष पहले एक नई स्टार्टअप जो कंपनी को उसके पूंजी निवेश का 80% तक बढ़ा घटा, है ना। कहता है कि बड़ा घटा हुआ, तो बाद के वर्षों में उसने अपना जो कि वित्तीय घाटा 2 चरणों में जो कि वसूली किया। चरण फर्स्ट में कहता है कि 30,000 वसूल किए, और चरण सेकेंड में जो कि 80,000 वसूले गए। तो उसका आरंभिक पूंजी निवेश कितना था, हमें आरंभिक पूंजी निवेश निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसको बहुत सरल तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से, तो टोटल मैं कह सकता कि वसूली जो किया तो का 30,000 रुपये, और दूसरा चरण में 80,000 रुपये। 80 और 30 हो जाता है, कितना हो जाता है साथियों, तो मैं कह सकता हूँ कि 80,000 और 30,000 1,10,000 हो जाता है, ठीक है। 1,10,000, तो 1,10,000 रुपये वसूली किया। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझिए, कहता 2 वर्ष पहले एक नई स्टार्टअप कंपनी को उसके पूंजी निवेश का 80% तक बड़ा घाटा लगा। यहाँ पर 80% तक घाटा, जो घाटा लगा तो वही ना वसूली करेगा साथियों। तो प्रतिशत के अनुसार से 80% का मतलब 80 का घाटा लगा, तो जो घाटा लगा वही वसूली किया। तो मैं कह सकता हूँ कि 80 घाटा लगा तो 80 वसूली क्या होगा। तो वसूली का तुलना वसूली से कर सकते हैं, नहीं, जो घाटा लगा वही वसूली किया। तो वसूली तुलना का मतलब भाग देना होता है, ठीक है। तो घाटा का तुलना घाटा से बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। जो पूछा उससे मतलब उसका आरंभिक पूंजी निवेश कितना था, तो आरंभिक पूंजी, तो आरंभ में 100, तो प्रतिशत सवाल हल करें, आरंभिक पूंजी 100 मान के आगे बढ़ेंगे। तो 0 से 0 कह सकते हैं कि डिलीट हो गया, 8 से भाग दीजिएगा, तो 8 से भाग दीजिएगा, तो इसको ये कटा रहा हूँ, ठीक है। तो 8 का 8 बचा, 8 3 3 यानी हो जाएगा 30, तो 8 3 24 हो गया 6 यानी कि यहाँ पे 60 हो गया, 8 7 56 56 4 यानी 40, 8 5 40 यानी कि 1375 पर 2 जीरो, है ना। तो यानी कि इस प्रकार से हो गया 1375 पर 2 जीरो, ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो गया। तो साथियों मेरा एक टारगेट भाई डेली स्टैंड प्रश्न का वो है, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दे। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इससे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।